पर्सनली टारगेट जो किया जा रहा है ना, वो पर्सनली टारगेट ना किया जाए। वेलकम बैक टू अवर चैनल सिमी विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। सुबह उठ करके सुबह की मॉर्निंग चाय जो है वो मैंने पी ली है। बहुत लोगों ने मेरे फ़िटनेस का पूछा है, तो मैं फ़िटनेस का बताऊं तो सही में मैं स्टार्टिंग में कुछ करती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ कर पाऊं। और ये हाँ बोलो। प्रीशा, मैं प्रीशा हूँ ना। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रीशा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा लेती है। इधर आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, तब आप दिखोगे। हाँ देखो, दिख रहे हो ना। हाँ, तो आप ऐसे ही खड़े रहो आप ऐसे। हाँ, अब आप दिख रहे हो ना, मम्मा के साथ दिख रहे हो ना आप। सो गाइज, बस अभी जो है हम बस घर का भी काम फिनिश हो चुका है। अब मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, फिर उसके बाद शॉप जाना है हमें। मेरे पतिदेव जो हैं वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ऑफिस चले गए हैं। हाँ, प्रीशा भी शॉप जाएगी। और प्रीशा जो है ना, अब पार्क जा करके खूब खेलती है ना प्रीशा। मैं झूला खेल लिया। अच्छा, आप झूला खेल लिए, ओके। और मैं झूला खेल लिया। अच्छा, हाँ। तो आपको झूला पे मज़ा आता है? हाँ। अच्छा, हाँ। तो आज कोई मिलने आने वाला है। कौन मिलने आने वाला है उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। साथ ही आप लोगों ने मेरे ड्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट किया। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। तो नेगेटिव कमेंट्स को मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है पहनने की। और साथ में ये भी मैं बता दूँ कि वेस्टर्न ड्रेसेस मैं आज से नहीं, हाँ पहले बीच में थोड़ी सी हल्की सी मोटी हो गई थी, जिसके कारण मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी और इतना वीडियो भी नहीं बनाती थी। लेकिन हाँ, अब मैं वीडियो बनाती हूँ, रेगुलर जो है आप लोग से अटैच रहती हूँ। सारी चीज़ें जो है डेली बेसिस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको अपडेट देती हूँ। इसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि वेस्टर्न ड्रेसेस जो है अब मैंने पहनना स्टार्ट किया है। ये मेरा चार्जर ख़राब हो जाएगा। और रही बात दिखावा की, तो यार मेरे अंदर दिखावा नहीं है। ये मेरे आसपास के लोग जो होंगे ना, वो जानते होंगे कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है मुझसे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहती हूँ। अगर मेरे साथ गलत होता है तभी मैं जा कर के कुछ बोलती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना पसंद करती हूँ किसी को भी कुछ भी। क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ तो मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं दूसरों को लेके इतना मैं सोचना और समझना, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। हाँ बेटा, तो मैं वेस्टर्न ड्रेस आज से नहीं। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ, अब दिखोगे आप। तो रही बात वेस्टर्न ड्रेस की, तो वेस्टर्न ड्रेस मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मेरी बॉडी जो है पहले की तरह थोड़ी सी फिट हो गई है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो उसको और थोड़ा सा फिट मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण मैं अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो बस वेस्टर्न ड्रेस को लेकर के इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रही बात कि दिखावा के चक्कर में कुछ ही पहन ले रही हूँ, तो नहीं, मैं बहुत तरह के वेस्टर्न ड्रेस पहन चुकी हूँ। और अभी बस इसलिए आप लोग को अपडेट सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि मैं अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे बना रही हूँ, जिसके कारण। नहीं तो मैं पहले वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया और बस इतना ही होता था। आप लोग कहोगे तो मैं पहले की बहुत सारी ऐसे क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल हैं, तो दैट्स ओके। बस मैं इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे इशू करना या फिर किसी मैटर में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और कुछ लोग जो हैं वो पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ अभी बस मैं इतना ही कहूँगी कि पर्सनली टारगेट करना बंद कीजिए। नहीं तो देखो, मैं वार्निंग तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए पर्सनली टारगेट बिल्कुल मत करना आप लोग। बाकी आप लोग व्यूअर्स हो, अच्छा और बुरा कमेंट्स जो भी होता है उस पर मैं रिप्लाई देती हूँ। आप लोगों ने गौर किया होगा कि अच्छा कहते हो तो उसके लिए दिल से शुक्रिया मैं करती हूँ। अगर आप लोग बुरा कहते हो तो भी मैं उसमें बताती हूँ कि नहीं, आप लोग बुरा मत कहो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार किया है या दूसरी बार किया है, तो ये मैं अपना क्लैरिफिकेशन देती हूँ।
बस। बाकी आप लोग ये भी कमेंट करते हो कि हम लोग बताते हैं तो फिर आप लोग को बुरा लग जाता है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं सही बताऊं तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है जो पर्सनली टारगेट करते हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा लगता है कि क्यों पर्सनली क्यों टारगेट कर रहे हो। रही बात रिश्ते की तो हाँ चलो मैं रिश्ते की भी बात कर लेती हूँ। कुछ लोग रिश्ते को लेकर के भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो देखिए, सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऑन कैमरा छूट जाती है, तो इसको लेकर के भी इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता जहाँ पे जिसका है वो वैसा चल रहा है और आगे भी बस सब कुछ अच्छा ही रहेगा, इतना मुझे पता है। तो और इसमें और बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मैं नहीं देना चाहती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। हम लोग बस तुम गिरना मत बेटा। तो हम लोग शॉप पहुँच गए हैं ना प्रिशु, और प्रिशु को बेसब्री से पापा का इंतज़ार रहता है क्योंकि उसे घूमना होता है, झूला झूलना होता है। क्या कर रही है प्रिशु? देखो कैसे खेल रही है। प्रिशु कल आप कहाँ गए थे? ऐसे देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। फ्लश लगा दूं? कंघी फेंक देगी ये। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, नुकसान करवाएंगी मैम। ये सारे कंघी आप हटा के यहाँ से रखें। वो लग गया। छिपकली जल्दी भागो। नहीं है, चलो। क्या हो गया? आशीष भैया आ रहे हैं। क्यों चीख रहे हो आप? हाँ? हाँ मम्मा फोन है। हाँ मम्मा फोन है। आप बताओ आपको क्या चाहिए पहले। मम्मा फोन है। हाँ मम्मा फोन है, आपको क्या चाहिए ये बताओ। मम्मा फोन है। हाँ मम्मा का तो फोन है, आपको क्या चाहिए? फोन नहीं मिलेगा आपको। नहीं आपको फोन नहीं मिलेगा। नहीं फोन मेरा है। क्या कर रही हो प्रिशु? क्या 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 बन रहा है प्रिशु? मैगी? बता दो क्या बनाना है। मैगी आज स्पेशली खरीदवाई है मुझसे। जाओ मम्मा को बता के आओ क्या बना रहे हो। जाओ जल्दी। अरे प्रिशु को मैगी खाने का सोच चढ़ा है आज। मैगी 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 मैगी। आज मुझसे स्पेशली वो मैगी खरीदवाई है। और हाँ, कुछ मैं बातें करना चाह रही थी आप लोग से, कुछ कमेंट्स की और कुछ लोगों की, ठीक है ना। अब ये तो मुझे नहीं पता कि किसको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं इतना आप लोग को कंफर्म कर दूँ कि आप लोग को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ। हाँ, मैगी। अब मेरी ड्रेस को लेकर के लोगों को दिक्कत हुई कि मैंने ऐसी ड्रेस कैसे पहन ली। लोगों को मेरे पार्लर खोलने को लेकर के दिक्कत हो रही है कि मैंने पार्लर कैसे खोल लिया, कैसे ये काम करूँगी, सीखी हूँ नहीं सीखी हूँ। यस बेटा, हाँ वाह पहन लिया है दिशा। तो मैं आपको बता दूं कि बिना सीखे ना कोई काम इंसान नहीं करता है। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप किचन में रोटी बनाने जाते हो ना तो पहले सीखते हो कि कैसे रोटी बनाई जाती है, और धीरे धीरे करते करते ना वो रोटी गोल होने लगती है। नहीं तो पहले तो मैप ही बनता है, नक्शा ही बनता है। किसी की भी रोटी हो, चाहे कोई भी लेडीज़ हो, चाहे कोई भी जेंट्स हो, कोई भी हो,
उनके सबकी अगर वो किचन में काम करने जाते हैं ना तो उनकी रोटियां ना पहले टेढ़ी मेढ़ी ही बनती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो रोटी गोल होने लगती हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जिनको जो प्रॉब्लम हो रही है होते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है और कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो बेटा, क्यों चीख रहे हो आप? बबल्स आ गया, अच्छा कहाँ खड़ी है देखना है इंडक्शन के पास। बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है और हाँ मैं किसी तरह अपने काम पे फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होता है दुनिया भर की बकवास सुनने का या फिर दुनिया के लोगों से मतलब रखने का। मैं सही बताऊँ तो मैं सुबह भी कही थी कि मुझे पर्सनली टारगेट जो किया जा रहा है ना, वो पर्सनली टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जब मैं अभी चुप हूँ, सिर्फ चुप हूँ मैं, अगर जिस दिन मेरा मुंह खुल गया ना उस दिन ये जो आप लोग टारगेट कर रहे हो ना वो बहुत भारी पड़ जाएगा। और पर्सनली टारगेट ना कुछ जानने वाले ही लोग करते हैं, ठीक है। अनजाने लोग कभी भी पर्सनल टारगेट आपको नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही आपको जानते हैं जितना समझ जाओ कि जैसे जितना मैं ब्लॉग डालती हूँ या फिर जो मुझसे पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं ना वो जानते हैं कि मैं अपने सिर्फ काम पे ध्यान रखती हूँ, चाहे वो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे किसी काम मेरे पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा है कि हाँ वो ये काम कैसे कर लिया। मुझे ये लगता है ना कि अच्छी बात है, कोई भी अपना काम कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने जो भी जानता हो जैसे भी कर रहा है, कर तो रहा है ना, बेकार तो बैठा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ लोगों को शौक़ है कि किसी को बेकार बैठे देखने का, और ये चीज़ मैं अभी सुन रही हूँ सिर्फ ना, लेकिन वही बात है, सिर्फ सुनने की क्षमता रख रही हूँ तो सिर्फ सुनने की ही क्षमता रहने दो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगी ना तो फिर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। ये मैं जानती हूँ, मैं अपने अंदर की चीज़ें जानती हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मैं जब तक शांत हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ें मैं करूँ जिससे बेकार हो चीज़ें। इसलिए मैं अपनी लाइफ, अपने लाइफस्टाइल और अपनी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग जी रही हूँ, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। ना मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, ना मेरे घर वाले को दिक्कत है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ये ऑप्शन भगवान ने दिया है कि आप अपनी आंखें बंद करके और उसे देखना बंद कर दें। चोट लग गई है आपको? बस मैं इतनी ही कहूँगी, समझने वाले बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं, समझदार हैं और वो समझ गए होंगे मेरी इन थोड़ी थोड़ी बातों से। बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और ये ना सिर्फ मैंने एक बातें कही है। क्या बेटा, चोट लग गई है आपको? कोई बात नहीं, क्योंकि कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मुझे ऐसे ब्लॉग बनाते हुए, लेकिन हाँ जब अति होने लगता है ना तब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसे मैं अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल जो है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत मूड ख़राब हो चुका है और मैं आगे अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और हाँ दूसरी बात ये कि जो लोग मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं ना, उनकी वजह से मेरा मूड नहीं ख़राब हुआ है, ठीक है ना। अगर जिस दिन ख़राब हो गया ना वो बहुत बुरा होगा, मुझे इतना पता है। तो इसीलिए मैं चिल आउट हूँ और मुझे चिल आउट ही रहने दो। चलो बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।